दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करूंगा ईरान में उस मुस्लिम महिला के बारे में जिसकी तलाश ईरान की पुलिस को है, ईरान की खुफिया एजेंसियों को है और जिसकी तलाश में पूरे ईरान में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और जनता से कहा गया है कि जो भी इस महिला को देखे पुलिस को सूचित करे। आखिर कौन है वो महिला? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में कई ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो युद्ध को बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं। और अभी तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है वो मेरे आकलन के हिसाब से इजराइल के विरुद्ध है। इजराइल को उससे नुकसान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका संकोच में है। और संकोच किस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की चाहत है और कहीं ऐसा ना हो कि नोबेल पुरस्कार की चाहत में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का एक बड़ा नुकसान करवा दें। हालांकि वो अभी तक इजराइल के साथ है, लेकिन वो युद्ध में कूदने से बच रहा है और ईरान के इजराइल की जितनी उन्हें सहायता करनी थी फिलहाल वो उतनी सहायता करते हुए नजर नहीं आ रहा है। उनसे बात करने के लिए ईरान के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब लोग अमेरिका गए, लेकिन फिलहाल बातचीत नहीं बनी है। और यदि अमेरिका का रुख ये रहा तो आने वाले समय में अमेरिका दुनिया में अलग थलग भी पड़ सकता है। एक दूसरा डेवलपमेंट हुआ है रूस की ओर से। रूस ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ईरान को परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का अधिकार है। अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के परमाणु बम हासिल करने के अधिकार का रूस समर्थन करा और रूस ने एक चेतावनी भी दी है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में यदि कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप करता है तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। उधर चीन ने भी एक चेतावनी दी है और चीन ने कहा है, किसी भी तीसरे पक्ष को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और ईरान के युद्ध में हस्तक्षेप ना करे। और चीन ईरान को लगातार हथियारों की, सैटेलाइट की और जो भी उसके पास खुफिया सूचनाएं हैं उसकी मदद ईरान को कर रहा है। और एक और बड़ा काम चीन कर रहा है। चीन ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह से 10 मिसाइलें साउथ कोरिया पर छुड़वा दी और ये संकेत दे दिया है कि यदि अमेरिका या कोई और देश इजराइल की मदद के लिए इस युद्ध में कूदता है तो चीन उत्तरी कोरिया से एक नए फ्रंट को खुलवा देगा। मतलब यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो वो सिर्फ ईरान से नहीं लड़ेगा, उसको साउथ कोरिया की रक्षा करने के लिए भी अपनी सेना को भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर युद्ध का मोर्चा उत्तरी कोरिया खोल सकता है। ये संकेत उत्तरी कोरिया ने भी दे दिए हैं और ये संकेत चीन ने भी दे दिया। तो इस तरीके से ये दोनों संकेत ईरान के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर एक और बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि यूएई और सऊदी अरब लगातार गोपनीय रूप से इजराइल की मदद कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि सुन्नी मुस्लिम देश बिल्कुल ये नहीं चाहते
कि इजराइल के खिलाफ शिया मुसलमान देश जीत हासिल करें या यहूदी बनाम शिया मुसलमानों की इस लड़ाई में यहूदी पराजित हो जाए। क्योंकि इन सुन्नी देशों को एक खतरा है कि यदि ईरान जीत गया तो ये कल को सुन्नी मुस्लिम देशों की ही मदद करेगा के खिलाफ जाएगा और यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब इन सबको परेशान करेगा। खबरें ये भी हैं कि तुर्की डबल गेम खेल रहा है, इजराइल की भी मदद कर रहा है और ईरान की भी मदद कर रहा है। बल्कि इसे मदद नहीं कहूँगा, वो अपनी दुकान चला रहा है। वो इजराइल को भी हथियार बेच रहे हैं कि तुम लो इन हथियारों को लो और ईरान को मारो, और ईरान को भी हथियार दे रहा है कि लो हथियार लो और इजराइल को मारो। वो अपनी दुकान चला रहा है और अपना माल बेच रहा है। और इस तरीके से तुर्की भी इस युद्ध को भड़का रहा। दोस्तों, एक और इशारा है पाकिस्तान की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जब उनकी और असीम मुनीर की बातचीत हुई तो असीम मुनीर ने साफ कहा कि मैं ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि असीम मुनीर इजराइल के विरुद्ध नहीं है। और इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार लगभग यह निश्चित है कि यदि पाकिस्तान मदद करेगा तो वो ईरान के खिलाफ करेगा। ईरान ने अभी तक यही कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी जारी कर दी है कि यदि पाकिस्तान ने इजराइल की मदद करी या ईरान को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत घातक होगा। फिलहाल कुछ मीडिया जगत का ये कहना है कि असीम मुनीर ने बस एक आशंका जाहिर करी है अमेरिका से, और उन्होंने कहा है कि यदि हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं, ईरान के खिलाफ जाते हैं और ईरान की सरकार का पतन हो जाता है और ईरान में कुछ अफरा तफरी फैल जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो ईरान के क्षेत्र वाला बलूचिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र वाला बलूचिस्तान मिलकर कोई बड़ा खेल रच दे और भारत पाकिस्तान के एक और विभाजन की नींव न रख दे। ये आशंका असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से जाहिर करी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर असीम मुनीर को क्या कोई आश्वासन दिया है या क्या कहा है, इस बारे में अभी इंटरनेशनल पब्लिक डोमेन में कोई बातचीत नहीं आई है। दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ उस महिला की ओर। आखिर ये कौन है वो महिला जिसकी तलाश ईरान की सेना कर रही है, ईरान की खुफिया एजेंसियाँ कर रही हैं। ईरान में तमाम शहरों में, तमाम प्रमुख स्थानों पर इस महिला के पोस्टर लगा दिए गए और कहा गया है कि जिसको भी यह महिला कहीं पर भी दिखे तत्काल पुलिस, सेना या इंटेलिजेंस को सूचना दी जाए। इस महिला के बारे में दो बातें कही जा रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि यह महिला थी ही शिया मुसलमान और इस्लाम से बहुत प्रभावित रही है और इस्लाम की शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार करती थी। ये पिछले कई सालों से ईरान में रह रही थी, लेकिन जब इसने ये देखा कि ईरान की शिया सरकार महिलाओं पर बहुत जुल्म ढाती है, महिलाओं पर बहुत अत्याचार होती है, और ये सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान का शासन पूरी दुनिया में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा जुल्म ढाता है। पूरी ईरान की महिलाएं इस वक्त लाचार हैं,
ऐसा है। और इस युद्ध के दौरान भी हमने ईरान की महिलाओं के वो वीडियोस देखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं अल्लाह चाहेगा खाम नहीं हारेगा। वो ईरान इजराइल की जीत की दुआ कर रही हैं। तो ईरान में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे उससे ये शिया मुस्लिम महिला बहुत खफा हो गई और उसने ईरान की महिलाओं की आज़ादी के लिए, ईरान की महिलाओं को ईरान के धार्मिक सरकार के जुल्मों से बचाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का साथ देने का फैसला किया। जबकि इसके विपरीत भी कुछ बातें कही जा रही हैं और वो इसके विपरीत ये कहा जा रहा है कि ये महिला फ्रांस में रहती थी, पहले से ही मोसाद की एजेंट थी, खुफिया कारनामों में माहिर थी, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थी, बोलने में किसी को प्रभावित करने में बहुत स्ट्रांग थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसको इस्लाम की ट्रेनिंग दी गई और इसको ईरान के अंदर एंटर करा दिया गया और वहाँ पर जाकर इसने शिया धर्म की, शिया इस्लाम को ग्रहण कर लिया। अब सच्चाई क्या है कि यह वास्तव में ही शिया महिला थी जिसने शिया महिलाओं को शिया सरकार के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए ईरान की मदद, इजराइल की मदद करी, या वो महिला मोसाद की एजेंट थी और उसने एजेंट के रूप में शिया इस्लाम को ग्रहण किया और ईरान की जासूसी करी। इन दो में से क्या सच है इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल ये महिला ईरान में आती है और धार्मिक प्रवचन शुरू कर देती है। ये इंग्लिश भी बोल लेती है, ईरानी भी बोल लेती है, कई भाषाओं के ज्ञाता, और जगह जगह मजहबी प्रवचन शुरू कर देती है। ईरान के तमाम बड़े शहरों में इस महिला का प्रभाव जम जाता है। यह ईरान के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के परिवारों से इसका बहुत अच्छा तालमेल बन जाता है या ये तालमेल बना लेती है और ये जगह जगह महिलाओं के ग्रुप बना लेती है जिनसे धार्मिक मुद्दों पर बात करती है, जिन्हें इस्लाम की खूबियाँ बताती है, उनसे संगठित होने का आह्वान करती है और उनको अपनी बातों से प्रभावित कर देती है। और इसी दौरान बातों से प्रभावित करते करते ये ईरान सरकार के जितने भी बड़े मंत्री थे, ईरान के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे और ईरान की सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके घर तक अपनी पहुंच बना लेती है। और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाती है कि ईरान की सेना के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के घरों के अंदर ये पहुंच जाती है। सेना के सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के घर पहुंच जाती है, जो कि इसका संबंध इस तरीके का बन जाता है, और नेताओं के घरों में पहुंच जाती है। कहा यह जाता है कि ये हर घर में जाकर उस घर का मैप तैयार कर लेती थी। इसका ड्राइंग रूम कहाँ है, इनकी किचन कहाँ है, इनका टॉयलेट और बाथरूम कहाँ है, उसकी दिशा क्या है, और उस पूरे नक्शे को मोसाद को भेज देती थी। और इस तरीके से इसने ईरान के तमाम बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों के, ईरान सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के और ईरान के प्रमुख नेताओं के निवास स्थान के अंदर का पूरा नक्शा बनाकर मोसाद को दे दिया। अब सवाल यह है कि ईरान को यह बात पता कैसे लगी। मैं आपको बता दूं, ईरान की इस महिला का नाम क्या है। इस महिला का नाम है कैथरीन पेरेज शैकोट।
कैथरीन पेरेज शेकोल। मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने थंबनेल में जो फोटो लगाया है ये इसी महिला का नहीं है। इस महिला का ओरिजिनल फोटो अभी मीडिया में नहीं आया। ये मैंने एक प्रतीकात्मक रूप से फोटो को थंबनेल में लगाया। जब इजराइल ने हमला करा ईरान पर और एग्जैक्ट लोकेशन से इस तरीके से हमला हुआ कि जहाँ पर अधिकारियों का बेडरूम था, जहाँ उनका ड्राइंग रूम था, रात को हमला करा तो जहाँ वो सोते थे, एग्जैक्टली इस तरीके से हमला हुआ कि मिसाइल उसी दिशा से घर में घुसती है और उसी उनके बेडरूम में जाके फट जाती है। और ईरान के तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, खुफिया अधिकारी, ये सब लोग मारे जाते हैं और परमाणु वैज्ञानिक मारे जाते हैं। अब ईरान की खुफिया एजेंसी को यह हुआ कि आखिर इजराइल के पास सबका एग्जैक्ट पता कहाँ से आ गया कि ये इस रूम में सोता है, इसका रूम इस दिशा में है, इसका रूम उस दिशा में है, ये यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे, ये मीटिंग का टाइम इनका ये है और मीटिंग इसी रूम में होती है। तब ईरान की खुफिया एजेंसी ने ये तलाशना शुरू करा कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास सारे सेना के कमांडर्स, सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, IRGC चीफ, इन सब के घरों का एग्जैक्ट लोकेशन हो और अंदर का एग्जैक्ट एड्रेस हो। तब घर के अंदर के जो उनकी एल्बम्स थी, जो वीडियोस बन रहे थे और जो वो डिजिटल वीडियोज जो उनके पास नहीं थे लेकिन जो खुफिया तरीके से तलाश सकते थे, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी। ये एक महिला है, ये हर किसी के घर में है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर के अंदर भी है, ये महिला परमाणु वैज्ञानिक के घर भी है, ये महिला पाकिस्तान वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसके चीफ के घर में भी है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर में भी है, तमाम हर जगह ये महिला है। तब ईरान की खुफिया एजेंसियों ने तय करा कि इस महिला को पूछताछ करी जाए, क्योंकि ये महिला सबके घरों के अंदर गई है और हर फोटो में ये महिला शामिल है। तो कहीं ये महिला ही तो नहीं है जो मोसाद की एजेंट है और मोसाद को सबके घरों का इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करा रही थी। लेकिन जब तक मोसाद को ये पता लगी, ईरान की खुफिया एजेंसियों को ये पता लगी, ये महिला गायब हो गई। अब वो तमाम महिलाएं जो अच्छे बड़े घरों की है वो खोज रही थी ये कैथरीन कहाँ है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, जहाँ जहाँ उसके पते मालूम थे वहाँ पर सब कुछ खाली पड़ा है। वो कमरे, वो रिहायशी मकान, जो ठिकाने जहाँ पर वो जिनको जो लोगों को पता था कि यहाँ रहती है, सब खाली पड़े। किसी भी उसके रिहायशी जगह पर कोई ऐसा कागज, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है जिससे उस महिला के बारे में कुछ भी पता लग सके। फिलहाल अब ये नहीं पता कि ये महिला अभी ईरान के अंदर ही छिपी हुई है या ये महिला ईरान को छोड़ चुकी है और मोसाद ने इसको सुरक्षित इजराइल से बाहर निकाल लिया है। फिलहाल ईरान की खुफिया एजेंसी ने उन्हीं फोटोज के आधार पर उसके बड़े बड़े पोस्टर बनवाए हैं और ईरान के तमाम बड़े बड़े शहरों में, हर चौराहे पर, तमाम प्रमुख स्थानों पर वो फोटो चिपकाए गए। ईरान के न्यूज़ चैनलों पर भी उसका फोटो बार बार दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस महिला को जहाँ पर भी देखो या इसकी शक्ल से मिलती जुलती महिला को जब भी देखो उसको पकड़ लो और तत्काल
गवर्नमेंट एजेंसीज को सूचना दो। इस महिला की तलाश ईरान को है। फिलहाल ईरान अपने तौर पर यह निश्चित है कि यही महिला थी जिसने ईरान के तमाम सैन्य अधिकारियों के एग्जैक्ट पते, ठिकाने, सोने का कमरा, खाने का कमरा, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ ब्रुश करते हैं, कहाँ मीटिंग करते हैं, वो सारी सूचनाएं मोसाद को दे दी। और इस तरीके से इस महिला के इनपुट के आधार पर ही इजराइल ने ईरान के तमाम टॉप सैन्य अधिकारियों को खत्म कर दिया। फिलहाल अब ये महिला पकड़ में आती है या नहीं आती है, ये देखने का विषय है। मोसाद की एक विशेषता है कि वो अपने एजेंटों का भी बहुत ध्यान रखती है। हो सकता है यदि वो ईरान में भी हो तो मोसाद उसको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रही होगी, और यह भी संभव है कि मोसाद ने उसको सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर आपसे ये कह दूँ कि अभी ये नहीं पता कि ये महिला ओरिजिनली शिया मुस्लिम है और शिया सरकार द्वारा शिया महिलाओं पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उससे नाराज होकर मोसाद की एजेंट बनी, या ये ओरिजिनली मोसाद की एजेंट थी और ईरान में घुसी और इसने शिया धर्म धारण किया और उसके बाद ईरान के लिए खुफिया काम किया। दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले ये बता दूं कि ईरान भी लगातार बड़े हमले कर रहा है इजराइल पर। हमले इजराइल के बहुत घातक हैं, लेकिन इजराइल से 80-90 गुना बड़ा है ईरान। तो ईरान पर उन हमलों का कोई बहुत बड़ा मतलब जितना असर होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन इजराइल एक छोटा सा देश है, घनी आबादी है, तो इजराइल को जनहानि ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात, इजराइल ईरान के नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा। इजराइल बार बार कह रहा है कि हमारी लड़ाई ईरान के नागरिकों से नहीं है, और वो ईरान के नागरिकों से कह रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, संदेहास्पद शहरों को छोड़ दें, संदेहास्पद स्थानों से निकल जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते इजराइल के हमले में ईरान के आम नागरिक मारे जाएं। लेकिन ईरान की स्थिति दूसरे विपरीत है। ईरान इजराइल के किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमले नहीं कर पा रहा। ईरान इस खींच में इजराइल के आम नागरिकों को मार रहा है। वो बस्तियों पर हमले कर रहा है, इजराइल में जो अस्पताल हैं उन पर मिसाइलें गिरा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं उन पर मिसाइलें गिरा रहा है, गांवों में जहाँ बस्ती है वहाँ पर मिसाइलें गिरा रहा है। तो दोनों के हमलों में फ़र्क है। इजराइल ईरान के आम नागरिक को निशाना नहीं बना रहा, ईरान के सैन्य और कुछ प्रमुख ठिकानों को निशाना बना रहा है, और ईरान के नागरिकों को अपने हमले से बचा रहा है। लेकिन ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना पा रहा, और वो इजराइल के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ईरान की इस घिनौनी हरकत की निंदा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी भी युद्ध में आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आज की चर्चा यहीं खत्म कर रहा हूँ, और फिर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर बात करूँगा। देखते रहिए चर्चा का विषय, और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, चलते चलते वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।